नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं लेड एसिड बैटरी के बारे में और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। लेड एसिड बैटरी जिसका आविष्कार सन 1859 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटी ने किया था। बैटरी का इतिहास विज्ञान की एक रोमांचक यात्रा है। सन 1859 में गैस्टन प्लेंटी ने दुनिया की पहली रिचार्जेबल बैटरीलेस एसिड बैटरी का आविष्कार किया। इससे पहले सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने वोल्टाइक पाइल बनाई, जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं से विद्युत प्रवाह की शुरुआत की। फिर 1870 के दशक में लेड ऑक्साइड पेस्ट के उपयोग ने बैटरी की क्षमता और जीवन काल को बढ़ाया, जिससे यह अधिक व्यवहारिक और विश्वसनीय बन गई। इन आविष्कारों ने बैटरी को हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। समय के साथ साथ बैटरी प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी प्रगति हुई। आज हम लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं, जो कि अधिक क्षमता और लंबी आयु वाली होती है। यह हमारे जीवन को और आसान बना देती है। इस प्रकार बैटरी का इतिहास वास्तव में रोचक और महत्वपूर्ण है। हम सभी इस प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं और इसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में लगातार बढ़ता जा रहा है। लेड एसिड बैटरी एक परिचय। बैटरी एक उपकरण है जो कि विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह एक या अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेलों से बना होता है जो बाहरी इनपुट और आउटपुट से जुड़े होते हैं। बैटरी को विद्युतीय धारा से चार्ज किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर डिस्चार्ज किया जा सकता है। बैटरी संरचना। लेड एसिड बैटरी में एक या अधिक सेल सीरीज में जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल सीरीज में होते हैं। प्रत्येक सेल 2 प्लेट धनात्मक ऋणात्मक से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच कोई विद्युत कुचालक रखा जाता है ताकि दोनों प्लेट आपस में सटने न पाए। प्लेटों और उनको अलग अलग रखने वाले कुचालक आदि सब कुछ जल और तनु गंधकाम्ल में डूबा रहता है। गंधकाम्ल और पानी की मात्रा 3:1 रहता है। धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड PbO2 की बनी होती है, जो कि ऋणात्मक प्लेट Pb की होती है। कार्यविधि, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जब बैटरी एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज होता है तो उसे एक साइकिल कहते हैं। आइए समझते हैं इस चार्ट के हिसाब से और इसके केमिकल रिएक्शन के हिसाब से कि क्या घटनाएं घटित होती है जब बैटरी एक बार चार्ज होता है और एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर लेड एसिड सेल में धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्लेट लेड सल्फेट PbSO4 बन जाते हैं तथा विद्युतीय अपघटक में गंधकाम्ल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मुख्यतः जल कहा जा सकता है। डिस्चार्ज प्रक्रिया में बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ गति करते हैं। वहीं चार्ज प्रक्रिया में पॉजिटिव प्लेट से लेड सल्फेट PbSO4 वापस लेड डाइऑक्साइड PbO2 में बदल जाता है। लेड सल्फेट PbSO4 में मौजूद लेड Pb ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेड डाइऑक्साइड PbO2 बन जाता है। लेड सल्फेट PbSO4 के टूटने से सल्फेट आयन SO4 वापस इलेक्ट्रोलाइट घोल में निकल जाता है। यह अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोलाइट को यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को रीजनरेट करता है। चार्ज और डिस्चार्ज होने के क्रम में जो केमिकल रिएक्शन बनते हैं, इस चार्ट के हिसाब से इनके फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि एक बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज होने पर क्या केमिकल रिएक्शन होता है और क्या इनके प्लेटों पर घटनाएं घटित होती है। लेड एसिड बैटरी का कार्य। बिजली का उत्पादन। लेड एसिड बैटरी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली का उत्पादन करती है। बिजली का संग्रह। बैटरी को चार्ज करके बिजली का संग्रह किया जा सकता है। बिजली का उपयोग। जब आवश्यकता होती है तो बैटरी द्वारा संग्रहित बिजली का उपयोग किया जा सकता है। लेड एसिड बैटरी के घटक यानी कि इसके स्पेयर पार्ट्स। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनर इसके मुख्यतः घटक हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेड डाइऑक्साइड से बना होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेड से बना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिश्रण होता है जो इलेक्ट्रोड में बीच चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाता है। बैटरी के घटकों को सुरक्षित रखने के लिए कंटेनर का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम बैटरी के घटक कहते हैं।
इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड कंटेनर। लेड एसिड बैटरी की प्रमुख विशेषता है पर्याप्त क्षमता। लेड एसिड बैटरी में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है जिससे उन्हें अधिक क्षमता प्रदान की जा सकती है। सस्ती और उपलब्धता। लेड एसिड बैटरी सस्ती होती है और व्यापक रूप से उपलब्ध होती है। सुरक्षित और विश्वसनीय। ये बैटरियाँ सुरक्षित और विश्वसनीय है और लंबे समय तक काम करती है। लेड एसिड बैटरी के प्रकार। लेड एसिड बैटरी के मुख्यतः 3 प्रकार है: वेट सेल बैटरी, जेल बैटरी और VRLA बैटरी। यह एक पारंपरिक लेड एसिड बैटरी होती है जिसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसे नियमित रूप से पानी भरने की आवश्यकता होती है और इसे सीधा रखना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर न गिरे। इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर से मापा जा सकता है। जेल बैटरी। यह एक प्रकार की जेल बैटरी है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड सिलिका फ्यूम के साथ मिला होता है। इलेक्ट्रोलाइट जेली फॉर्म में होता है जिससे बनने वाला द्रव्यमान जेल जैसा और अचल होता है। यह वेट सेल बैटरी की तुलना में झटके और कंपन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। VRLA यानी कि वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी एक सील्ड बैटरी होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को एक अवशोषित सेपरेटर या जेल में निर्धारित किया जाता है। इसमें रबर के प्लग होते हैं जो प्रत्येक सेल को सील करते हैं। VRLA बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होती है। लेड एसिड बैटरी का रखरखाव और सुरक्षा। नियमित चार्जिंग। बैटरी को नियमित रूप से चार्ज किया जाना चाहिए ताकि लंबी आयु सुनिश्चित किया जा सके। लंबे समय तक बैटरी को चार्ज नहीं करने पर इसमें सेल्फ डिस्चार्ज और बैटरी खराब होने का चांस हो सकता है। सुरक्षित संचालन। बैटरी को सावधानीपूर्वक कहीं ले जाना और लाने में सावधानी बरतना चाहिए और अम्लीय घोल के संपर्क से बचना चाहिए। सही भंडारण। बैटरी को ठंडे, शुष्क और प्रकाशित स्थान पर रखना चाहिए। लेड एसिड बैटरी का उपयोग। लेड एसिड बैटरी का उपयोग मोटर वाहन, इन्वर्टर, सोलर में किया जाता है। लेड एसिड बैटरी हमारे दैनिक जीवन का पार्ट बन चुका है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते औद्योगिकीकरण के साथ ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है। हम सभी जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेड एसिड बैटरी एक सस्ता और लोकप्रिय विकल्प है जिसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इन बैटरियों का उपयोग कार, मोटरसाइकिल, इन्वर्टर, ई-रिक्शा, UPS और सौर ऊर्जा प्रणालियों और अन्य उपकरणों में किया जाता है। लेड एसिड बैटरियों की लागत कम होती है और उनकी उपलब्धता भी अच्छी है। लेड एसिड बैटरी का भविष्य। तकनीकी में सुधार। लगातार टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहे हैं जिसके इसकी क्षमता और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। नए उपकरणों का उभार। इस क्षेत्र में नए नए उपकरण आ रहे हैं जिससे लगातार बैटरी की मांग में वृद्धि हो रही है और होने की संभावना भी बन रही है। ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल। भविष्य में लेड एसिड बैटरी को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है